अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं बहुत ही अहम टॉपिक पे। ये इतनी अहम है कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इस प्रॉब्लम का शिकार कोई भी हो सकता है और वो मुझे नहीं पता कौन है। तो इसलिए अगर आप ये वीडियो देख लेंगे या इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ आ गया तो हो सकता है बहुत फ़ायदा हो जाए, हो सकता है बहुत लोगों की जान बच जाए। देखें, ओरल कैंसर एक इतनी इमर्जिंग प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी डिजीज़ है जो कि पहले तो देखने में आती थी कि सिर्फ ओल्ड एज में ज़्यादातर बुज़ुर्गों को ये बीमारी हुआ करती थी, मुंह का कैंसर हो गया। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये बीमारी जवानों में बढ़ती जा रही है। अभी एक हफ़्ता पहले मेरे पास एक पेशेंट आई जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, छोटे छोटे 2 बच्चों की वो माँ है। उसके तालू के ऊपर एक छाला सा बना आज से 1.5 साल पहले। उसने इग्नोर किए रखा, एंटीबायोटिक्स ले ली, माउथ वॉश ले लिया, कोई पेन किलर्स ले लिए और खाना खाने में उसको मसला आता था, वहाँ से खून भी निकलता था और वो छाला 1.5 साल से ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता था दवाइयाँ खाने से। तो उसने कोई प्रॉपर इलाज नहीं कराया और प्रॉपर उसको चेकअप नहीं कराया कि एक जो छाला है ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। इसकी पिक्चर्स भी आप देख रहे हैं। तो हुआ ये कि मेरे पास एक हफ़्ते पहले आई तो मैंने जैसे ही देखा मैंने फ़ौरन इसकी बायोप्सी की, इंसिजनल बायोप्सी। उसमें ये होता है कि हम थोड़ा सा टुकड़ा लेके लैब में भेजते हैं मुआयने के लिए और लैब से फिर रिपोर्ट आती है। तो आज उसकी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मुंह का कैंसर है और अब हमने उन्हें भेजा है हॉस्पिटल में, शौकत खाना में ट्रीटमेंट के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि मुंह का जो कैंसर है वो इतनी प्रेवलेंट है, किसी को भी हो सकता है। और ना अब ना तो वो कोई सिगरेट पीती थी, ना तो वो उसका कोई इस तरह की कोई भी चीज़ थी जिसकी वजह से उसको मुंह का कैंसर हो, जिसकी वजह से समझा जाता है कि अमूमन होता है। तो कैंसर किसी भी वजह से किसी को भी हो सकता है, बात ये है पहली बात समझने की। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी अलामात बताऊंगा जो अगर आपको आपके घर में या किसी को भी हैं तो वो फ़ौरन डेंटल चेकअप कराए, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से या इवन के डेंटिस्ट से करा लें। उससे ये होता है कि एवेलुएशन हो जाती है कि कोई भी मसला अगर हो रहा है, अगर वो होने लगा है तो वो जल्दी से पता चले। और इसकी क्या है, ओरल कैंसर भी इलाज के काबिल होता है, लेकिन ये होता है मसला कि इसका अगर पहले इलाज हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए तो ही ट्रीट हो सकता है। अदरवाइज़ जब ये फैल जाता है तो फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। अब देखें, मैं आपको बताऊं, आपके मुंह के अंदर कोई भी छाला है जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अरसे के लिए मौजूद है, खुद ब खुद ठीक नहीं हो रहा, आपने दवाइयाँ ले ली हैं, आपने माउथ वॉश ली है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा और 2 हफ्ते के बाद तक भी वो मौजूद है, तो ये सबसे पहली अलामत है कि आप फ़ौरन चेक कराएं, वो कैंसर की तरफ जा सकता है। कोई भी चीज़ मुंह के अंदर, कोई भी छाला है, कहीं से खून आता है, कहीं से बदबू आती है, कहीं पे अल्सर बना हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ है, खाना खाते हुए आपको डिफ़िकल्टी होती है, आपके मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको 2 हफ्ते के अंदर अंदर या तो ठीक हो जाना चाहिए, या अगर 2 हफ्ते के अंदर बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो आप फ़ौरन उसका चेकअप कराएं और उसका हम टुकड़ा लेके चेक कराएंगे कि उसमें क्या तब्दीली ऐसी आ चुकी है कि वो ठीक नहीं हो रहा, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा मेडिसिन से, वो इन्फेक्शन नहीं है, वो आगे प्रोग्रेस कर चुका है, तो वो क्या है। अब इसलिए सबसे पहले, अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है, ये आपके होंठों पे हो सकता है, ये आपके चीक्स पे हो सकता है, ये आपकी ज़बान पे हो सकता है, ये आपके तालू पे हो सकता है, ये आपकी ज़बान के नीचे जो फ्लोर ऑफ द माउथ है वहाँ पे भी हो सकता है, आपके गले से पहले आपके तालू पे, कहीं पे भी हो सकता है ये। तो इसलिए आप ये ना देखें कि किसी भी जगह पे अगर है, कहीं पे भी कोई भी छाला, बार बार कह रहा हूँ, कोई भी अल्सर, कोई भी इस तरह का ज़ख़म जो 2 हफ्तों के बाद भी वहीं का वहीं है, वो या बढ़ता जा रहा है या कम नहीं हो रहा या ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसको फ़ौरन आप चेक कराएं, पहली बात। अब आते हैं कि ये किन किन वजूहात की वजह से आता है, ओरल कैंसर हो सकता है आपको, उन वजूहात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो वजह है, सबसे पहली वजह वो है आपकी सिगरेट या कोई भी टोबैको प्रोडक्ट जिसके अंदर टोबैको है, वो आपकी सिगरेट हो गई, पान, छालिया, गुटखा, इन सारी चीज़ों से मुंह का कैंसर हो सकता है। तो इन चीज़ों को जितनी हो सकता है, सुपारी हो गई, तो इन सारी चीज़ों के अंदर कैंसर का पोटेंशियल है। इसके अलावा अल्कोहल हो गई, ठीक है, टोबैको प्रोडक्ट्स और अल्कोहल, किस जो शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल में भी मुंह का कैंसर या कोई भी कैंसर उसमें हो सकता है, लेकिन मुंह के कैंसर के लिए भी ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अब जो हमारे पास पेशेंट आया उसमें ये सारी हिस्ट्री नेगेटिव थी, मतलब इनमें से कोई भी चीज़ वो पेशेंट नहीं ले रही थी, तो फिर भी उसको ओरल कैंसर क्यों हुआ ये कि उसका
उसको जब प्रेगनेंसी हुई तो मुंह के अंदर तालू के ऊपर एक छाला बना। अब प्रेगनेंसी की वजह से और प्रेगनेंसी के बाद की वजह से हुआ ये कि वो कमज़ोरी में गई। अब कमज़ोरी में गई, वो छाले का इलाज नहीं कराया ठीक से उसने, वो छाला बढ़ता गया और वो जो भी वजह थी फिर बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। अब हो सकता है कमज़ोरी की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स अगर आपके खून के अंदर कम हो जाएं, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन ई हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया, ये सारे जो विटामिन्स हैं, फोलिक एसिड हो गया, इन सारी विटामिन्स की अगर कमी हो जाए आपके खून के अंदर, जो कि प्रेगनेंसी में या वैसे भी किसी और वजह से कमज़ोरी आपको हो सकती है, तो उस कमज़ोरी के नतीजे में आपकी जो बॉडी है वो इन्फेक्शन के साथ लड़ने की सलाहियत उसकी कम हो जाती है। और अगर कोई इन्फेक्शन लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाए, कुछ ज़्यादा अरसे के लिए खड़ा रहे, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो इग्नोर की जाती है कि हम और तो कुछ नहीं लेते, तो कमज़ोरी, आपकी सेहत की कमज़ोरी भी आपको कैंसर में लेके जा सकती है। ये बहुत अहम है। दूसरी बात कि अगर कोई भी इरिटेशन है, क्रोनिक इरिटेशन, जो कि ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है, पहले भी एक पेशेंट आया था जिसका एक टूथ, उसका दांत जो पीछे वाला दाढ़ था वो शार्प था, उसको कीड़ा लगा और एक जगह उसका टुकड़ा एक शार्प बन गया जो चुभने वाला बन गया और वो उसकी ज़बान को चुभता रहा। और वो चुभने की वजह से क्रोनिक इरिटेशन उसको कहते हैं कि ऐसी इरिटेशन जो ख़त्म ना हो रही हो और साल चल रही हो। तो कहीं पे भी वो अगर आपकी चीक पे अगर कोई चीज़ टच कर रही है, इरिटेट कर रही है, वो आपका टूथ भी हो सकता है ना, मतलब, तो वो टूथ उसका ज़बान को लगता रहा और ज़बान में कट आ गया और उस कट के बाद वो छाला बढ़ता रहा और उसने दांतों का क्योंकि इलाज नहीं कराया, वो जो शार्प एज था, चुभ रहा था जो उसने, उसको ठीक नहीं कराया, तो वो उसकी ज़बान पे मुंह का कैंसर हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी क्रोनिक इरिटेशन कहीं पे भी आपको हो रही है, आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और आपको छाले बन रहे हैं, तो आम सा छाला भी कैंसर में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है अगर आप कमज़ोरी की तरफ चले गए हैं। ये ऐसी वजूहात हैं जो ज़्यादा डिस्कस नहीं की जाती, ज़्यादा समझी नहीं जाती कि ये भी वजूहात हो सकती हैं, कमज़ोरी और क्रोनिक इरिटेशन। इवन के इस तरह सी सिचुएशन में आपको पता ही नहीं होता। और कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो दर्द नहीं करता, शुरू में करता है थोड़ा बहुत या फिर एंड स्टेज पे करता है। तो दरमियान में जब आपका दर्द रिलीफ हो जाता है, पेन रिलीफ हो जाता है, तो कभी भी इग्नोर ना करें, ये ना देखें कि पेन नहीं हो रहा तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। अगर कोई छाला है और वो पेन नहीं कर रहा, अगर कोई छाला है उसमें से खून निकल रहा है, उसमें से बदबू आ रही है, उसको खाने में आपको मसला कर रहा है, लेकिन उसमें दर्द नहीं हो रहा, तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। तो ये मैंने कुछ आपको फैक्टर्स बताए जिनकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है, कुछ अलामात डिस्कस की। और देखें, ये ऐसा प्रॉब्लम है, डेली बेसिस पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। इवन के निश्तर में डेली 7-8 जवान लोग आते हैं जो कि ओरल कैंसर की तशखीस होती है जिनकी। और ये मैं एक लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ जो कि सिर्फ साउथ पंजाब का एरिया है। तो इस चीज़ को देखें, ओरल कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है। अपने मुंह की, दांतों की हिफाजत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी फैमिली में अगर कोई बंदा है, वैसे तो सबको 6 महीने बाद लाजमी डेंटल चेकअप कराना चाहिए, लेकिन अगर कोई इस तरह की अलामत आ रही हैं तो फिर लाजमी चेकअप कराएं, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी और बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर आप जितनी लेट करते जाएंगे तो ओरल कैंसर का जो इलाज है वो उतनी मुश्किल, उतनी परेशान कुन और उतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होता, लेस प्रिडिक्टेबल होता है। उसमें आपकी जान भी जा सकती है, जैसे कि हर कैंसर में जाती है। तो इसलिए इसको आप सीरियस लें, डेंटल चेकअप्स रेगुलर कराएं। और ख़ास तौर पे जिसकी फैमिली में हिस्ट्री है, पहले कोई कैंसर से, कोई भी उसकी फैमिली के अंदर कोई मेंबर कैंसर में गया है, तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक अगर हिस्ट्री है तो फिर चाहे कोई वजूहात ये जो मैंने डिस्कस की हैं ये चाहे ना भी हों, और अगर फैमिली हिस्ट्री हो कैंसर की तो जेनेटिक्स में होने की वजह से आपको भी कैंसर हो सकता है। तो रेगुलर चेकअप्स कराएं और जो भी प्रॉब्लम है उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ट्रीटमेंट कराएं उसकी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।